हमारी बात आवाम तक पहुँचाने में हमारी मदद की। और हमारे गाँव में जैसे अभी मुहर्रम का प्रोजेक्ट चल रहा है, इससे पहले बकरीद के हम निकले। हमारे गाँव में ऐसा होता है कि तमाम जितने भी ताजीदार है बकरीद की बाकी जो प्रवासी का बकरीद की पूरी छुट्टी में तमाम ताजीदार अपने अपने ताजिया लेकर जाते हैं। बहुत से ताजीदार नहीं बनाते हैं। नहीं बनाने के बाद ताजिया जो है तो तमाम माले मिल जाके रख देते हैं। तो और वही ताजिया फिर दूसरे साल के लिए यूज करते हैं। इसमें कंपनी वगैरह बदल गई। अब इस साल ऐसा हुआ है कि ताजीदार बहुत से ताजीदार जो है अभी तक डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या उनको परमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं तमाम ताजीदार से भी पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि तमाम भाई में अभी तक जितनी भी ताजिया रखी है तो मेरे ख्याल से जो है तो 100 से 150 ताजिया भी वहाँ पर रखी हुई है जो मिलेकर नहीं रहेगा। बार बार वहाँ के जिम्मेदारों की तरफ से शिकायत आ रही है कि अपनी ताजिया यहाँ पर रखी है तो लेकर नहीं जाना है। तमाम ताजीदारों तक ये मैसेज जो तुम्हारे अपनी अपनी ताजिया ले जाए। वो अभी तक भी इसलिए नहीं ले गए कि लोग डरे हुए हैं। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि जितने भी ताजीदार अपनी अपनी ताजिया लाए, ताजिया रखने का परमिशन पूरा पुलिस स्टेशन को मिल जाए। अपने घर पर रखने का परमिशन जिस तरह हम हर साल बाहर रखते हैं उस तरह रखने का परमिशन मिल चुका है। और जो ताजीदार परमिशन के लिए हर साल फॉर्म भरती तो इस साल ऐसा ना होगा। इन्हीं ताजिया कमेटी के वर्कर से सब ताजीदार ज्वाइन हो और जो ज्वाइन है वो ताजीदार इन्हीं ताजिया कमेटी में जो एडमिन है वो फॉर्म ना भरते तो अपना रास्ता, नाम, मोबाइल नंबर तो इन्हीं ताजिया कमेटी में जो एडमिन है, ग्रुप के एडमिन है, उन तक अपना रास्ता पूरा फॉर्म जिस तरह हम भरते हैं उसी तरह व्हाट्सएप के लिख के हमको मैसेज कर दे ताकि हम फॉर्म भर के उनका फॉर्म जमा करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जितने भी ताजीदार अभी तक ताजिया नहीं ले गए उनके बराए मेहरबानी में गुजारिश करता हूँ कि अपनी अपनी ताजिया ले के आ जाए। और जिसको नहीं लेके जाना है तो इन्हीं ताजिया कमेटी के जिम्मेदारों तक इत्तला दे दे कि हम ये ताजिया नहीं लेके जाएंगे तो हम वो ताजिया कोई दूसरे को दे देंगे। हमारे पास अभी बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनकी ताजिया बनाते नहीं आती है तो वो लोग रखना चाहते हैं मगर ताजिया नहीं होने की वजह से वो लोग ये चीज़ से महरूम रह जाते हैं। तो मैं तमाम ताजियादारों को गुजारिश करता हूँ ताजिया नहीं रखना चाहते वो अपनी ताजिया वहाँ भी ले के आ जाए। जो रखना चाहते हैं ले के आ जाए, जो नहीं रखना चाहते वो अपनी ताजिया जिम्मेदारों को सभी ताजिया कमेटी के जिम्मेदार पर इख्तिलाफ दे दो तो हमारी ताजिया अपनी जिम्मेदारी को किसी को दो अपने साथ भी हमें वो वापस दे दें। और दूसरी बात यह है कि अभी वैसे आप सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है। ताजिया रखने में पुलिस को परमिशन मिल चुका है। आप ताजिया पर सुबह से रख के ताजिया को ले जाने की बात है 11 तारीख को। हमारी कोशिश जारी है डिपार्टमेंट से हम इंशाअल्लाह उसका बहुत जल्द रास्ता निकल जाएगा। इसके बाद में है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा ज़माना नाक मगर कुरान न बदला जाएगा। ये कोई नया शेर नहीं, हम लोग बरसों से इस शेर को सुनते आ रहे हैं। इसलिए बोला गया क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहरीफ अलल कुरान, कुरान में कोई तहरीफ नहीं होगी क्योंकि कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने दिया। ये इसलिए फरमाया गया क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन हैं, आखिरी नबी हैं। उनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। लेकिन उनसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम आए। उन अंबिया किराम में अल्लाह ने लोगों की हिदायत के लिए अंबिया किराम के ऊपर कुछ सहीफे उतारे और कुछ किताबें उतारी, 4 किताबें उतारी। लेकिन पहले के
انبیاء کرام کی امتوں نے ان کتابوں کے اندر پھیر بدل کیا، اقتدار میں رہنے والوں کے زیر اثر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، اور جو برسر اقتدار لوگ رہے انہیں کے حکم کو اپنا دین بنا لیا۔ اس طریقے سے اللہ کے دین کو پامال کیا گیا۔ مگر جب ہمارے دین اسلام پر بات آئی تو اللہ نے اس کی پوری طور پر حفاظت کا انتظام کر دیا، اور اس انتظامات میں اللہ تعالیٰ کے تمام کام حکمت سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک حکمت لگائی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ کر جانے کے بعد جب امت کے اندر فتنے پیدا ہوں گے تو ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے مختلف انتظامات اللہ نے کیے۔ ان انتظامات میں سے ایک انتظام سن 60 ہجری میں امام حسین کا کربلا کے میدان میں شہادت کا پیش کرنا بھی، جو وقت کے سب سے بڑے اقتدار، اس وقت اتنی بڑی اقتدار، اتنی بڑی حکومت کسی کی نہیں تھی، جو پورے عرب و عجم کے اندر اقتدار پر تھے۔ اس اقتدار کے خلاف اپنے 72 اصحاب کو لے کر کے ٹکرا جانا، تو یہ اللہ نے ایک انتظام کیا تھا جس کو ہمارے اکابرین نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اسلام کو اپنی اصل حیت میں زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معرکہ کربلا کو پیش کیا کہ وہاں سے اسلام کے اندر کوئی بھی برسر اقتدار، کوئی بھی کتنے بھی بڑے سے بڑا طاقتور، کوئی کتنے سے بڑا پیسے والا، کوئی اسلام کے ایک لفظ کو بدل نہیں سکتا، کیونکہ کربلا کے ماننے والے، امام حسین کے ماننے والے اسلام کے احکامات کو، قرآن کے الفاظ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کو، ان کی سنتوں کو بچانے کے لیے ہمیشہ اپنے سروں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور وہ مثال دنیا ہمیشہ دیکھتی آئی ہے۔ اسی لیے خواجہ ہند، شہنشاہ ہندوستان حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حتیٰ کے بنا لا الہ است حسین۔ تو امام حسین کی شہادت جو ہے وہ دین کی بنیاد، دین کی جو ہے تو وہ پہچان ہے کہ جو حق کے راستے پر رہے گا وہ اپنی ہر قیمتی سے قیمتی چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے گا، جس کا مظاہرہ کربلا بھی امام حسین نے کیا، اپنے بیٹوں کو قربان کیا، اپنے بھائیوں کو قربان کیا، اپنے بھتیجوں کی قربانی دی، ہر طریقے کی قربانی کربلا میں پیش کر کے بتا دی کہ دین کے لیے ہر کوئی چیز جو ہے قیمتی نہیں ہے، دین قیمتی ہے۔ اسی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے، اسی بات کا اہتمام کرنے کے لیے تعزیہ دار امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تعزیہ داری کرتے ہیں۔ ان کی نسبت سے ایک نشانی بنائی جاتی ہے، جو اس نشانی کو دیکھ کر کے امام حسین کو کربلا کے تمام شہداء کی یاد آئے اور کربلا کے معرکے کی یاد آئے۔ تو وہ تعزیہ داری کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں بھی پیدا کی جاتی ہے۔ میں اس بحث میں نہ پڑتے ہوئے اتنا ہی کہوں گا کہ سن 1308 ہجری میں ہمارے سب کے محسن و کرم فرما مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1308 ہجری میں ایک فتویٰ دیا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اس فتوے کا غلط مطلب نکالا، تو سن 1311 ہجری میں انہوں نے اپنے دوسرے فتوے میں اس کی وضاحت بھی کی کہ میں نے اصل پر فتویٰ نہیں لگایا، اس کے ساتھ جو زوائد و عوارض و لوازم ہیں، یعنی تعزیہ کو حرام نہیں بولتا، جو تعزیہ کے ساتھ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس غلط کام کو تو کوئی بھی غلط بولے گا۔ تو اس طریقے سے اس ایک بات کو لے کر کے مروجہ اور ایسا ویسا لگا کر کے بولا جاتا ہے، اس بحث میں نہ پڑتے ہیں۔ ہم اس بات کو کہ جو جیسی نظر سے دیکھتا ہے اس کو ویسا دکھائی دیتا ہے۔ ہم ایمان کی تازگی کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اور ان کے تمام
लोगों जो असहाब थे करबला में उनकी शहादत की याद के लिए ताजिया बनाते हैं, तो हमको ताजिया देखकर वो सब वाक़यात याद आते हैं और इस्लाम के लिए दी गई कुर्बानियाँ सहाबा किराम की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियाँ याद आती हैं। और कोई अगर कितने की नज़र से देखेगा तो उसको कितना नज़र आता है। लेकिन इन सब बातों से परे आज हम लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब लॉकडाउन लगा, कोरोना बीमारी आई, तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। हमारे दीन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि जो छुआछूत की हो जाए, कि किसी के छू लेने से हो जाए, मगर जिनका इस बात पर ईमान नहीं था उन लोगों ने उस बात को तस्लीम किया और दुनिया के पीछे भागे। आज सारी दुनिया इस बीमारी की लपेट में, इसीलिए मसाजिद बंद कर दी गई, इसीलिए शबे बारात आई तो हमको कब्रस्तानों में जाने नहीं दिया गया इसाले सवाब के लिए। रमज़ानुल मुबारक का महीना आया तो कहा गया कि तरावी नहीं, जमात नहीं हो सकती। ईद उल फित्र का मौका आया तो हमको इस गांव पर नमाज अदा करने के लिए नहीं दिया गया। ईद उल अजहा की नमाज के लिए हमको इस गांव पर जाने नहीं दिया गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये सब मामला हमारे अमाल से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे ईमान से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन जब करबला वाक़या, करबला का वक्त आया, जब इमाम हुसैन की याद को जिंदा करने की बात आई, जब वाक़या करबला के पैगाम को आम करने की बात आई, तो अल्लाह ताला ने हुकूमत वक्त के दिमाग में डाल दिया और हुकूमत वक्त ने अपनी हिदायत नामे में दे दिया कि ताज़ियादारी आप कर सकते हैं, ताज़िया आप रख सकते हैं। क्योंकि इमाम हुसैन के पैगाम को आम करना ये अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह ताला ही सब लोगों से ताज़ियादारी करवाता है और ये हक और बातिल का मार्का चलता रहेगा। आज हमारे लिए अच्छी बात है कि हुकूमत महाराष्ट्र ने पूरे महाराष्ट्र में ताज़िया रखने की इजाज़त दे दी और हम ताज़िया रखेंगे जिस तरीके से रखे आए हैं। ताज़िया को मुहर्रम की 9 तारीख को शाम को ताज़िया को आम लोगों की ज़ियारत के लिए बाहर निकाला जाता है। जो अक़ीदतमंद है वो आते हैं, ताज़िया की ज़ियारत करते हैं, वहाँ पर खड़े रह करके शोहदाए करबला रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, उनके लिए इसाले सवाब करते हैं और उनके वसीले से अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला उनकी मुरादें भी बरलाता है। शोहदाए करबला के वसीले से अपने नबी के सदक़े में अल्लाह ताला लोगों की ज़रूरतों को पूरा भी कर देता है। तो वो 9 तारीख को ताज़िया जैसे निकलता था उस तरीके से निकलेगा। आशूरा के दिन ताज़िया अपने मकाम पर रहता है। 11 तारीख को ताज़िया को दफन करने के लिए या उसको महफूज मकाम तक रखने के लिए करबला की तरफ जो जहाँ भी जिस इलाके में भी ताज़िया की तक़सीम का इंतज़ाम होता है वहाँ लेकर जाते हैं। वो 11 तारीख को ताज़िया ले जाने की इजाज़त अभी तक नहीं मिली। हम लोगों को कोशिश जारी है, हम लोग अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हैं कि 11 तारीख आने तक शायद सरकार उसकी भी इजाज़त दे दे या कुछ शराइत के साथ कोई रास्ता उसमें निकल जाए कि हम लोग ताज़िया को ले जाने का भी काम करेंगे। एक गलत फहमी का अदाला मैं यहाँ जानबूझ कर करना चाहता हूँ। अभी हमारे सुन्नी ताज़िया कमेटी के सदर रियाज अहमद अतरवाला साहब ने भी बोला, सूफी नूरुल-ऐन साबरी साहब जानशीन सूफी मिल्लत ने भी मुझे इस बात की तरफ निशानदेही की थी कि लोगों की ये गलत फहमी है कि ताज़िया शियों का, क्योंकि शियों के इमाम बाड़े में ताज़िया रखा जाता है। ताज़ियादार अपनी इस्तिताअत के मुताबिक छोटे बड़े ताज़िया बनाते हैं और उनके पास उनके मकान में अगर गुंजाइश नहीं होती तो वो ताज़िया को ले आकर के दफनाते हैं। मगर वो अगर किसी के पास पैसे की कमी है तो अगले साल को ताज़िया महफूज भी रखना चाहता है। कुछ लोग चाहते भी हैं कि बहुत खूबसूरत बन गया है, आपके यहाँ रखा गया, अगले साल मुझे दे देना। इस तरीके से ताज़िया को महफूज रखने का जब मसला आया तो बुज़ुर्गों के पास हमारे यहाँ पर बात आई। उस ज़माने में ब्रो म्यूनसिपलिटी थी, ब्रो म्यूनसिपलिटी ने एक जगह दी थी, वहाँ पर एक इमाम बाड़ा ताज़िया रखने का एक शेड बनाया गया था, मगर कुछ पसंदों ने उसमें आग लगा दी थी। तब शिया हजरात ने कहा कि हमारे इमाम बाड़े में आप ताज़िया रख दिया करेंगे। तो सुन्नी हजरात अपना ताज़िया सिर्फ साल भर संभालने के लिए वहाँ देते हैं और उसका कुछ नजराना भी उनको जमा अदा करते हैं। ताज़िया शिया लोग हमको देते नहीं है रखने के लिए, हम अपना ताज़िया उनके यहाँ कुछ दिन साल भर संभालने के लिए देते हैं और हम वही लेके आते हैं। और हम लोग सुन्नी ताज़िया कमेटी की तरफ से इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि सुन्नी इमाम बाड़ा कॉरपोरेशन की मार्फत बन करके मिले। उसके लिए मैं उस वक्त के मेयर आली जनाब शेख रशीद साहब का शुक्रगुजार हूँ
कि उन्होंने महासभा में उस उन्वान को लिया, उस विषय को लिया और 2019 के में महासभा में उस ठहराव को उन्होंने मंजूर किया कि हुसैनी सागर नाम से ताजिया को दफन करने के लिए गिरना नदी के किनारे पर एक बड़े हिस्से को डेवलप करके हुसैनी सागर ताजिया दफनाने की जगह देंगे और सुन्नी इमाम बाड़े के लिए एक शेड बना करके देने की तजवीज़ कारपोरेशन में मंजूर हो चुकी है और कारपोरेशन ने उस तामीर के लिए उस जगह को डेवलप करने के लिए 40 लाख रुपए की खतीर रकम बजट में मंजूर की थी। लेकिन जगह जो है उसके मौज माप में कुछ जगह वो नदी किनारे की जगह कलेक्टर के इख्तियार में आती है और कुछ जगह जो है उस पर कारपोरेशन का नाम है नहीं है। इस किस्म के मामला की वजह से वो काम शुरू नहीं हो सका। हमारी जद्दोजहद जारी है और अभी जब पिछले हफ्ते में कलेक्टर साहब मालेगांव आए थे तब हमने उनसे बात की तो उन्होंने वादा किया है कि जो सर्वे नंबर 113 की जगह है, जो गायरान की जगह है, जानवरों के चरने की जगह थी, अब चूंकि शहर हो गया, अब यहाँ गांव रह नहीं गया, जानवर है नहीं और कोई चरागाह की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो जगह वो ताजिया के लिए देने के लिए कलेक्टर साहब ने वादा किया है। तो इंशाअल्लाह वो हुसैनी सागर के लिए और ताजिया की तकसीम की जगह भी बन जाएगी और वहीं पर जब सुन्नियों का इमाम बाड़ा बन जाएगा तो सुन्नी हज़रात अपनी ताजिया सुन्नियों के सुन्नी इमाम बाड़े में रखेंगे और ये जो गलत फहमी है वो दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। और इन सारी गलत फहमियों को दूर करने के लिए हमारी बातें लोगों तक पहुँचे, उसके लिए आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने खुद से हमको रब्ता किया। मैं आप तमामी लोगों का जिस कदर शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। मैंने अभी 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना और मैं इसी तरीके से और भी लोगों से कहना चाहता हूँ कि हुसैनियत भी जो है वो तलवार की धार पर चलने का नाम है। हुसैनियत तलवार की धार पर चलने का नाम है। अहले बैत की मोहब्बत ये समझ लो कि पुलसिरात का रास्ता ही है, जरा सा कदम डगमगाएगा हम कहीं के कहीं हो जाएंगे। तो इसलिए जब हुसैनियत की बात करो, जब ताजियादारी की बात करो तो अपने ईमान और अकीदे की भी हिफाजत का खास तौर से ध्यान रखो, क्योंकि कदम कदम पर है लुटेरे जो ईमान को लूट लेते हैं। तो कोई अहले बैत की मोहब्बत में हमसे खुलफाए राशिदीन और सहाबा किराम के सामने गुस्ताखी ना करवा ले, क्योंकि अगर हमने सहाबा किराम की और खुलफाए राशिदीन के सामने गुस्ताखी कर ली तब भी हमारा ईमान चला जाएगा। और इमाम हुसैन से मोहब्बत में, अहले बैत से मोहब्बत में जो दुश्मनाने अहले बैत हैं, जो यजीदी हैं, जो यजीद है, उनको कम ज़्यादा बोलने में, उनको लानत मलामत करने में हमसे कहीं कसर रह गई, तब मेरे नबी मुझसे सवाल करेंगे कि मेरे नवासे के ऊपर के मसाइब पर तू कैसे खामोश रह गया, तूने क्यों अपने जज्बात का इजहार नहीं किया। तो इसलिए दोनों चीज़ ना हो पाए, न हमको यजीदियत की तरफ जाना है, न हमको शियत और खारजियत की तरफ जाना है। हमको उस ईमान पर रहना है जो इमाम हुसैन ने बताया, हमको उस ईमान पर रहना है जो हमको हज़रत मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने बताया है। हमको उस ईमान पर रहना है जो खुलफाए राशिदीन ने बताया। हमको उस ईमान पर रहना है जिसकी दावत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की है। हमको उस ईमान पर रहना है जिसका तकाज़ा अल्लाह तबारक व तआला हमसे करता है। यही पैगाम देने के लिए हम आए हैं। आप लोगों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जाएगी तो जाहिर सी बात है, ज़ाहिरीन देखने के लिए आए तो सोशल डिस्टेंसिंग का क्या आपके परिवार है हमारे? देखिए, एक इल्ज़ाम जो ताजियादारों पर लगाया जाता है कि मर्द और जन का इख्तिलात, जिन्हें मर्द औरत एक दूसरे में भिड़ जाती हैं। आप इस बात पर ध्यान दें कि जहाँ जहाँ पर ताजिया ऐसा होता है कि जहाँ ज़्यादा ज़ायरीन आते हैं तो वहाँ पर ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए रेलिंग लगा करके अलग अलग इंतज़ाम कर दिया जाता है। और इस मरतबा हम लोग उस रेलिंग के अंदर और डिस्टेंसिंग करने वाले हैं ताकि एक जत्था जाए, ज़ियारत करे, आगे बढ़ जाए, उसके बाद दूसरा जत्था जाए। और सैनिटाइज़र वगैरह का इंतज़ाम करने वाले हैं। जो देर तक के रुकने वाले हैं उन लोगों को हम देर तक रुकने नहीं देंगे। आप ज़ियारत करो और आगे बढ़ जाओ ताकि वहाँ भीड़ इकट्ठा ना हो सके। जो चढ़ावा वगैरह लेकर के अगरबत्ती, फूल, शीरनी वगैरह लेकर के आएंगे उनको भी ऐसे है कि आप फूल, शीरनी, अगरबत्ती वहाँ रख दीजिए, जब तक दुआ होगी तब तक आप दूसरी तरफ बैठ जाएंगे। इस तरीके से हम लोग जो है तो सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइज़र का, मास्क का, हर चीज़ का वहाँ पर बार बार ऐलान करते रहेंगे ताकि ज़ायरीन जो है उस बात को एहतियात कर सकें।
ताजिया बनाने वाले के साथ में जो लोग ताजिया के साथ में जाते हैं, कहीं ऐसा होता है कि डीजे बजाया जाता है, कहीं नौजवान बच्चे नाचते हैं, तो इस तरीके की खुराफात से ताजियादारी बदनाम होती है। तो आपकी एसोसिएशन ताजियादारों को किस बात का इंतजार देकर दावा कराती है? ऐसा है कि डीजे जो है, अभी मैंने जुमा के दिन की मीटिंग में बोला कि डीजे मत लगाओ। पहली बात तो जो पुराने दौर में ये कोई स्पीकर डीजे वगैरह नहीं था, तो जो पैगाम करबला है, जो वाक़यात करबला है, उसको नज़्म की शक्ल में पढ़ते हुए जाते थे, तब उससे लोगों को समझ में आता है। तुम्हारे डीजे की तेज़ आवाज़ में लोगों के कान में वो होता है, तकलीफ होती है, लोग सुनने को तैयार नहीं रहते, तो फिर हमारा निकल के फ़ायदा नहीं। इसलिए बहुत बड़ा डीजे लगाने की बजाय छोटे स्पीकर लगाएं और उससे पैगाम करबला को, पैगाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आम करें। अब ये मैं उस दिन भी बोला कि ताज़िया जब कोई रखता है तो बनाने तक वो रहता है, लेकिन जब ताज़िया बाहर आ जाती है तो हर एक ताज़ियादार का अपना खुद के नाम का परमिशन होता है। इसलिए अगर कुछ उसके ताज़िया के साथ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी है। तो वो ताज़ियादार यही कोशिश करता है कि मेरी ताज़िया के साथ कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो, तो वो उस फिक्र में रहता है, ताज़ियादार और उसके संभालने वाले। एक ताज़िया के साथ 2-4 लोग, 10 लोग, 20-25 लोग रहते हैं, जो मरसिया वगैरह पढ़ते हुए चलते हैं, मातम वगैरह करते चलते हैं, उनके साथ 20-25 लोग होते हैं। बाकी जो ज़ायरीन में कुछ लोग घुसते हैं, जो सिर्फ पसंदी करते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं, और उससे बदनाम ताज़ियादारों को किया जाता है। इसलिए हमने हर मुमकिन कोशिश की है कि सुन्नी ताज़ियत कमेटी गए 3-4 साल से ताज़ियादारों को बिल्ले दे रही है, ताकि बैच लगा रहे तो समझ में आए कि ये ताज़ियादार हैं, और जो गैर ताज़ियादार हुल्लड़बाजी करते हैं उनको पहचान करके उनको अलग निकाला जा सके। गुज़िश्ता साल कितने ताज़िया पंडाल लगाए गए थे और इस साल कितने लोग और कितने ताज़िया गए थे, मतलब की आधार इस्तेमाल? ताज़िया जो है वो अकीदत व मोहब्बत में बनाया जाता है। कुछ लोग, मैं कहा कि वसीला जो है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की, सजदे में रहे, अल्लाह से अपने गुनाह की तौबा करते रहे, मगर उनकी तौबा कबूल नहीं होती थी। तब उनको एहसास हुआ कि एक नाम मैंने जन्नत के दरवाजे पर देखा है जो अल्लाह के नाम के साथ लिखा हुआ है, तो उस नाम का वसीला दिया तो उनकी तौबा कबूल हुई। तो वसीला लगाना हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सीखा। तो एक अल्लाह ताला, अगर हम इस काबिल नहीं है, हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में हम अपनी बातों को, अपनी दुआओं को कबूल करवा सकें, तो हमको किसी न किसी का वसीला लगाना पड़ता है। तो ये बनियत तवस्सुल है, एक वसीले के तौर पर है कि हम इमाम हुसैन के वसीले से अल्लाह से दुआ मांगते हैं, और अल्लाह ताला अगर वो दुआ को कबूल करता है तो हम भी इमाम हुसैन की याद को बनाने के लिए ताज़िया बनाने की मन्नत मांगते हैं कि अगर हमारी अल्लाह ने इमाम हुसैन के वसीले से हमारी बात पूरी की तो हम 5 साल बाद कल ताज़िया बनाएंगे। इस तरीके से किसी की मन्नत पूरी हो जाती है, उसका ताज़िया बंद हो जाता है, कोई नई मन्नत मांगता है, उसके ताज़िया तैयार हो जाता है। किसी के दिमाग में अल्लाह ताला डालता है कि नहीं, मुझे भी हुसैनी होने का सबूत देना चाहिए, मुझे भी ताज़िया बनाना चाहिए। इस तरीके से ताज़िया की तादाद कम ज़्यादा होते रहती है। पिछले साल 500 के पौने 500, लगभग 475-76 तक के लगभग कमोबेश, और ताज़िया जो छोटे छोटे बच्चे भी बना लेते हैं, और ये सब घरों के अंदर बनता रहता है। इसलिए जब तक वो बाहर नहीं आता हम उसकी सही तादाद नहीं बता पाते। गुज़िश्ता 10 वर्षों के अंदर ताज़ियादारी में कितना इजाफा हुआ या कमी आई? गुज़िश्ता 10 वर्षों में, उन 10 वर्षों के पहले ताज़ियादारी में थोड़ी बतदरीज कमी आ रही थी, मगर सुन्नी ताज़िया कमेटी के कामकाज शुरू करने के बाद ताज़ियादारों के जो मसाइल थे, किसी ने ताज़ियादारी को ये बोल करके कि ताज़ियादारी गलत है, किसी ने ताज़ियादारी बंद नहीं की। जहाँ भी ताज़िया बनता था, अगर बंद हुई है तो इस बुनियाद पर बंद हुई जो उनको तकलीफें आती थी, जो परेशानियाँ थी। तो सुन्नी ताज़िया कमेटी ने अपनी कमेटी के मार्फत उनकी तकलीफ़ों को दूर करने की कोशिश की। आज अल्लाह के फजल व करम से लगभग इन 10 वर्षों में 100 के करीब ताज़िये में इजाफा हुआ है। एक मिनट, कुछ इलाकों में ताज़िये के पास कुत्ता गोली, शराब वगैरह पी करके लोग मातम करते हैं, ऐसा आवाम में चर्चा भी होता है और ताज़िया की बेहुरमती करते हैं। इसके ताल्लुक से आप क्या बोलेंगे? मैं अभी बोला कि ऐसे लोगों की पहचान के लिए ही सुन्नी ताज़िया कमेटी ने बिल्ले देने का एक एहतमाम किया कि जिन लोगों के पास हमारा बिल्ला है, अब उसके अलावा उनमें से जो ऐसे लोग हैं जो जानबूझ करके जो ताज़िया से अकीदत रखने वालों को बदनाम करने के लिए
कुछ अफवाहें फैलाई जाती है, कुछ लोग हमारे बीच में घुस करके ये सब हरकत करते हैं, तो उनकी पहचान करके उनको अलग निकालने के लिए हम लोगों ने बिल्ला देने की कोशिश की। और ताजिया के पास कोई चप्पल पहन कर नहीं जाता, तो नशा करके जाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ताजियादार अकीदत में मोहब्बत में ताजिया बनाता है। ताजिए के जो मंडप रहता है उसके अंदर कोई चप्पल पहन कर जाना पसंद नहीं करता, तो कोई नशा करके कैसे जाएगा? ये सिर्फ ताजियादारों को बदनाम करने की बात है। मैंने पिछले साल एसपी संदीप दुगे साहब, कुछ लोग हैं जो अपने आप को बड़ा हुसैनी बताते हैं, उनको ताजियादारी से कोई मतलब नहीं है, वो ताजिया को कभी जिंदगी में बनाए नहीं, ताजिया को समझा नहीं, अल्लाह ने उनको हिदायत नहीं दी कि कभी वो ताजिया को समझे, वो ताजिया को खिलौना समझे। उन्हें हम यहाँ ताजिया रख देंगे, हम वहाँ ताजिया रख देंगे, ताजिया खेल है क्या? मैं बोलता हूँ, आप अभी 450-500 जगहों पर हो सकता है अल्लाह 550 करवा दे, 550 जगह आज ताजिया बन रहे होंगे। आप किसी भी ताजियादार के घर पे चले जाइए, झुपड़पट्टी में रहते हैं, टूटे फूटे झोपड़े में रहते हैं, गरीब है। मैंने एसपी साहब को बोला था कि आप शहर के एसपी है ना, आप उस झोपड़े के पास चले जाइए, उस झोपड़े वाले का क्या आलम होगा उसके घर पे अगर एसपी साहब आ गए, वो तो गिर के पड़ेगा, फटी गुजरी भी होगी तो भी वो बोलेगा नहीं साहब साफ सुथ करेंगे, साहब बैठिए। आप बोलेंगे नहीं मैं ताजिया देखने के लिए आया हूँ, कहा ना साहब देखो ना तय। जब आप ताजिए करीब जाने लगेंगे तो बोलेंगे साहब जगह से जूता उतार लीजिए तो अच्छा हो जाता है। वो गरीब आदमी हवलदार से मुंह लगने की हिम्मत नहीं है, मगर जब ताजिए की बात आएगी तो वो ताजियादार बोलेगा, एसपी को भी बोल देगा कि साहब आप जूता उतार देते तो अच्छा हो जाता है। ये ताजियादार के अंदर जरूरत है। और अगर एसपी साहब बोलेंगे अब मैं क्या जूता उतारूं, ऐसा करो ठीक है मैं जूता भी उतारना पड़ेगा, अंदर आऊंगा तो मैं बाहर ही रहता हूँ, आप ताजिया बाहर निकाल दो। कोई एक ताजियादार की ताजिया बाहर निकलवा के बता देगा, ताजियादार बोलेगा साहब माफ करो, ये हमारा ताजिया हमारी अकीदत की चीज है और उसके लिए अल्लाह ने 3 मुतय्यन की है। आपको अगर बाहर देखना है तो 9 तारीख को आ जाना, 10 तारीख को आ जाना। आप 10 तारीख और 9 तारीख छोड़ के आपको ताजिया देखना है तो आप अंदर देख सकते, बाहर आप नहीं दिखा सकते। तो ताजिया के ताल्लुक से इतनी बारीकी ताजिया वाला करता है। तो ये जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं सिर्फ इल्ज़ाम है, साबित तो कर दो। दिक्कत नहीं मिली है ताजिया करने की, और जो उसका आगे का प्रोसीजर है अगर ना मिले, लॉकडाउन ऐसे ही बरकरार रहा तो क्या ताजिया कमेटी क्या पैगाम देगी ताजियादारों को? अभी ताजिया दफन करने की इजाज़त नहीं मिली, ऐसा नहीं। वो जो गवर्नमेंट का सर्कुलर है उसमें ऐसा लिखा है कि विसर्जन का जुलूस नहीं निकाल सकते, और उसमें कलेक्टर साहब ने, आरती सिंह मैडम साहब ने भी मुझसे हम लोगों से कहा था कि सवाल ये नहीं है कि एक ताजिया के साथ 4 लोग जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि 4 लोग जाएंगे, मगर अकीदतमंद ज़ायरीन जो है वो 400 हो जाएंगे, हम किसको रोक सकेंगे? फिर साथ में इस किस्म के लोग आएंगे, उनको कैसे रोक सकेंगे? तो अब हमारे लिए मसला ये है कि उसको किस तरीके से बगैर जुलूस के लेके जा सकें, उसका कोई रास्ता हो सकता है क्या? इस पर हम लोगों का गौर कर चल रहा है। बहरहाल हमने बार बार ताजियादारों से यही कहा है कि ये बीमारी किसी मजहब को, किसी जात को, किसी अकीदे को, किसी के भरोसे को देखकर नहीं आती। बीमारी अल्लाह ने मर्द जो है सबको दिया है, मर्द सबको दिया है। तो हमारा ताजियादारी के मजमे में किसी को बीमारी लग जाए, कोई बीमार हो जाए, तो वो या तो ताजियादार होगा या ताजिया से अकीदत रखने वाला होगा। और कोई ताजियादार बीमार पड़ जाए, कोई ताजिया से अकीदत रखने वाला बीमार पड़ जाए तो हम गवारा नहीं करेंगे, हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए एहतियात ज़रूरी है, और अगर उस बीमारी से बचाव के लिए जो भी एहतियाती तदाबीर हो सकती है, वो चाहे ताजिया के जुलूस को मुख्तसर करने की, नहीं ले जाने की, जैसी भी हिम्मत अमली होगी, सुन्नी ताजिया कमेटी अफसरान से बात करने के बाद जब कोई रास्ता निकलता है ठीक है, नहीं निकलेगा तो सुन्नी ताजिया कमेटी की हिदायत पर अमल करने को ताजियादार तैयार है।